देवभूमाया न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत को मिलाने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर विश्व भर उनका जो है नाम है, मौलाना अब्दुल हमीद नूरी साहब हैं, जो पत्रकार प्रेस परिषद भारत उत्तर प्रदेश के संरक्षक भी हैं। अभी हाल में ही नूरिया में एक तांत्रिक ने इस तरह की किताब लिखी है जो जानवरों के साथ कि इस तरह करिए, और एक सेक्स के संबंधी जो लिखी है, बहुत विवादित किताब लिखी है, जिसको मौलाना जी ने इसको बहुत ही प्रमुखता से उठाई थी। विगत सप्ताह आईजी उत्तर प्रदेश से बरेली में मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था। और पुलिस हालांकि जो यहाँ की ये नूरिया की है, बड़ा ही टाल मटोल कर रही थी। आज जो फटकार के बाद आज जो है FIR आज दर्ज हो रही है, और वो तांत्रिक को आज और कल तक रेस्टिंग हो जाएगी। अगर नहीं होता है आज रात तक, कल नूरी साहब पूरे समाज को लेकर IG से मिलेंगे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि इससे समाज में बहुत गलत मैसेज जा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए हम सीधी आपको जो है जो संरक्षक है पत्रकार प्रेस भारत के नूरी साहब से, जो है मौलाना नूरी साहब। सर, आपका देवभूमाया न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। सर, ये बहुत दिनों से मैटर चल रहा था कि क्या मामला है जो नूरी हसन में, क्या ऐसी बुक्स है और क्या विवादित चीज़ें हैं जो जिसको लेकर समाज में भी बहुत आक्रोश दिखा, और आप इसका जो है काफ़ी दिनों से आप इसके जो है विरुद्ध जो है आप चल रहे हैं। एक किताब जिसका नाम मंजूर तांत्रिक ने सलीक़े ज़िंदगी रखा है, हालांकि उसका नाम गंदी ज़िंदगी होना चाहिए था। सलीक़े ज़िंदगी में तो बहुत अच्छी बातें होना चाहिए, लेकिन वो गंदगियों का पुलंदा है। और उसमें कोई जानवर, कोई जीव जंतु, परिंदा ऐसा नहीं है जिसको मार देने की शिक्षा न दी हो। उसे काटने की, मारने की, किसी की आंखें निकालने की शिक्षा दी गई है, वो भी सेक्स बढ़ाने के लिए। ये किसी धर्म गुरु का काम नहीं हो सकता। ये इल्लीगल गैर कानूनी किताब है। कोई धर्म इस किताब की इजाज़त नहीं देता। हमारा हर धर्म, जितने पंथ धर्म पाए जाते हैं, वो दया का और सखावत का, फयाजी का, उनके साथ प्यार के बर्ताव का हुक्म देते हैं। हर धर्म देता है। लेकिन इसमें मारने की, काटने की, उनकी आंखें निकालने की ये तालीम दी गई है, और लोगों को सेक्स अपना बढ़ाने के लिए ये गंदी बात, और वो भी कमर में बांधो, हाथ में बांधो। ये मेडिकल साइंस के भी ख़िलाफ़ है। आज तक मेडिकल साइंस ने कोई ऐसी गोली ईजाद नहीं की है जो कमर पे बांध ले और उससे फ़ायदा हो। सपोज़ दैट डायबिटीज़ के बीमार हैं तो वो शुगर की गोली खाना पड़ेगी, तब उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी। लेकिन ये कहता ऊँट की आंखें बांध लो, आपका सेक्स अच्छा हो जाएगा। मेडिकल साइंस खिला रही है, ये कमर पे बांधने को कह रहा है। ये अनसाइंटिफिक थिंक है, ये मेडिकल साइंस के ख़िलाफ़ है। नूरी साहब, आपने IG उत्तर प्रदेश को आपने बरेली में जाके जो है दिया था, तो उन्होंने आश्वासन क्या दिया था कि कार्रवाई के लिए? हाँ, मोहतरम आली जनाब इज़्ज़त माब श्री डॉक्टर राकेश साहब, IG पुलिस बरेली, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त एहतराम करता हूँ। वो बहुत अच्छे अफसर हैं। उन्होंने मेरी बात सुनी, किताब की 1-2 लाइन पढ़ी, और वो उसकी गंदी इबारत से घिन खाकर टेबल पर रख देते हैं। और उन्होंने कहा मैं इस पे कार्रवाई कराता हूँ। उन्होंने कप्तान पीलीभीत को, हमारे SSP पीलीभीत को उस पर इंडोस करके वो भेजी, और CO सदर उसकी जांच कर रहे हैं। शायद मुझे सुनने में आया है कि जांच कंप्लीट हो गई है, और आजी साहब ने बड़ी मेहरबानी फरमाया कि 1 सप्ताह में इसकी जांच कर मुझे अवगत कराएं। वो बहुत नहायत गंदी किताब है। मैं IG पुलिस डॉक्टर राकेश का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने इस पे तवज्जो दी। लेकिन हमारी नूरिया की पुलिस इसमें बराबर लापरवाही कर रही है। उसमें FIR में जो मोटिव है, जो गंदी किताब का राइटर मुसन्निफ़ है, उसका ही नाम निकाल देती है, जबकि मोटिव भी वो गंदी किताब है। और उसके सपोर्टरों के ख़िलाफ़ भी कोई मुकदमा नहीं कर रही है। एक मामूली धाराओं में मुकदमा कायम कर दिया, उसका नाम ही निकाल दिया।
इनको ये राइट्स कहाँ से आते हैं कि हम जिसका नाम डाल रहे हैं ये उसका नाम निकालें। लिहाजा आज मेरी सुभाष मावी जो यहाँ के एसआई हैं उनसे बातचीत हुई कि आपने हमारे खिलाफ मुकदमा उल्टा कायम कर दिया, जबकि हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। उसके सपोर्टर शराबी कबाबी 5 लाख की रंगदारी मांग रहे हैं, मुफ्ती का सपोर्ट कर रहे हैं और ये पुलिस पता नहीं उससे मिली हुई है। लिहाजा मैं एक आध दिन का वेट कर रहा हूँ और गुलाटी साहब आपसे, आप बहुत महान शख्सियत हैं, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि इसमें आप इंटरफेयर करें और इस मंजूर तांत्रिक को गिरफ्तार कराएं, इसके सपोर्टर को। फरियाद ख़ास करके जो गुंडा लफंगा है, क्रिमिनल है, वो रोज़ाना इज़्ज़तदार आदमियों की शिकायत करता है और ब्लैकमेल करता है। मेरे बच्चे से भी 5 लाख रुपए मांग रहा है। आप मानते हैं कि इस किताब से समाज में बहुत इस किताब से समाज में बहुत समाज बड़ा एक अनसाइंटिफिक थिंग की तरफ जा रहा है और कोई किसी जानवर की आंखें निकाल लाएगा क्योंकि उसे सेक्स का काम पूरा करना है, कोई किसी हमारे जीव जंतुओं को मार के डाल देगा, कोई चर्बी निकाल लाएगा। ये ऐसी तालीम न साइंस देती है, न धर्म देता है और न कोई समझिए कानून देता है। ये जो कश्मीर में जो कल जो आतंकवादियों द्वारा दुर्घटना हुई, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत घिनौनी हरकत की है हमारे हिंदू भाइयों को और जो इस तरीके से तड़पा करके मारा है। बिल्कुल इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता और कोई मुल्क भी, पाकिस्तान हो या कोई भी इस्लामी मुल्क अगर इसमें दाखिल है, हम उसके बबांगे दुहल डंके की चोट उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ के भाई, हिंदू भाई हमारे भाई हैं, जहाँ हम अक्सरियत में हैं, हम उनकी हिफाजत के लिए रातों दिन तैयार खड़े रहेंगे और हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, अपने मुल्क के तमाम भाइयों की हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। आपने एक बहुत ही अद्भुत वो एक मामला उठाया जो गौ हत्या के लिए आपने बहुत ही काफ़ी दिनों से आप गौ हत्या का विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भी कुरान या इस्लाम कहता है कि किसी धर्म की या आस्था जुड़ी हो उसको आप क्रिटिसाइज मत कीजिए। मैं कुरान की एक आयत रेफरेंस में कोट कर रहा हूँ। अल्लाह सेज, गॉड सेज इन द कुरान, ला तसब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कि आप जो दूसरे लोगों की आस्था जुड़ी है, दूसरों के जो माबूद हैं, दूसरों के जो पूजनी हैं, आप उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, उनकी श्रद्धा को चोट नहीं पहुंचा सकते। और गाय हमारे हिंदू भाइयों की श्रद्धा और उनके नज़दीक पूजनी है, लिहाजा हमें हक़ नहीं बनता कि हम उसको तकलीफ़ पहुंचाएं। बद करना तो बहुत दूर की बात है, हम उसको तकलीफ़ भी पहुंचाने के कायल नहीं हैं। हम सिर्फ जो लीगल मीट हमारा भारत का कानून इजाज़त देता है, हम उसके ही कायल हैं। गाय को बिल्कुल बद ना किया जाए, बल्कि उसको तकलीफ़ भी न दी जाए, उसकी हिफाजत की जाए। ये हमारा कुरान भी कहता है, हमारा कानून भी कहता है, हम इस पर बचें। विगत दिनों आपने नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद, क्योंकि आप पत्रकार प्रेस परिषद भारत के उत्तर प्रदेश के संरक्षक भी हैं, आपने एक अद्भुत मिसाल कायम की, एक जो उनको मोमेंटो दिया, उसकी बहुत ही सराहना की जा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे अब वहाँ पर जनाब आली जनाब इज़्ज़त माब श्री अजय भट्ट साहब को बहुत सारे तोहफ़े तोहफे दिए गए। लोगों ने अपनी अपनी पेश किए, गमले दिए, फूल दिए, पेड़ दिए और वो एक चिन्ह दिया गया जो श्रद्धा का उनकी है, वो सब दिया गया। उससे हम खुश हैं। हमारे हिंदू मुस्लिम भाई मिल कर के रहें, एक दूसरे के धर्म की इज़्ज़त करें, एक दूसरे की श्रद्धा का ख्याल करें और हम हिंदू मुस्लिम को मिला कर के रखना चाहते हैं। हमारा मुल्क तमाम धर्म का एक गुलदस्ता है। हर धर्म को चाहिए एक दूसरे धर्म की आस्था का ख्याल रखें, उनकी इज्जत करें। ये मेरी रिक्वेस्ट। आप मानते हैं कि जो पत्रकार प्रेस अगली गोष्ठी बरेली में रखी जाएगी? जी, बरेली में रखी जाएगी। अनकरीब तमाम लोग आएँ और उसका बेहतरीन तरीके से इंतज़ाम किया जाएगा और तमाम पत्रकारों को जमा किया जाएगा, उनकी खिदमत की जाएगी। और मेरी रिक्वेस्ट है, पत्रकारों की पुलिस इज़्ज़त करे और एहतराम करे, उनकी बात सुने। हाँ, अगर कोई पत्रकार गलत काम में लिप्त है तो मैं उसके शरीक नहीं हूँ। कानून की इज्जत करें, मजलूम का साथ दें, जालिम के साथ पत्रकार ना खड़े हों, मजलूम के साथ खड़े हों। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही
मौलाना जो है नूरी साहब ने यहाँ पर जो किताब लिखी गई है, और वो किताब इतनी गलत किताब है कि उसको हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उससे समाज में बहुत ही गलत मैसेज जाएगा। और अभी आपने कहा है कि नूरी साहब ने कि आज अगर FIR दर्ज नहीं हुई, कल या परसों पूरे समाज के साथ वो IG के साथ जो है मिलेंगे और इनके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई करेंगे। दूसरा, जो नूरिया की जो पुलिस है वो उन्हें बचाव के लिए भरकस प्रयास कर रही है, इसकी भी शिकायत जो है IG से की जाएगी। और आपने कहा कि जरूरत पड़ने पर जो है आप मुख्यमंत्री से भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। अशोक गुलाटी, एडिटर इन चीफ, नूरिया, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश।